नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एवन उत्तर प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ ऋषभ पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। उत्तर प्रदेश में हिंसा पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के तीखे तेवर। अधिकारियों को कार्रवाई के लिए दिया फ्री हैंड। 9 जिलों में 13 एफआईआर दर्ज, 304 आरोपियों की गिरफ्तारी। मास्टरमाइंड जावेद के घर पर चला बुलडोजर। नहीं थम रहा धार्मिक भावनाएं भड़काने के बयान देने का मामला। अब भगवान शिव पर विवादित टिप्पणी करने का मामला आया सामने। समाजवादी पार्टी एमएलसी लाल बहादुर यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज। सोनभद्र में योगी सरकार के 3 मंत्रियों ने सुनी लोगों की फरियाद। सरकार चली जनता के द्वार कार्यक्रम से लोगों को से किया सीधा संवाद। मंत्रियों ने अधिकारियों को दिए कार्रवाई के निर्देश। बुलंदशहर औद्योगिक इलाके में साबुन फैक्ट्री में भीषण आग। कड़ी मशक्कत के बाद पाया गया आग पर काबू। आग लगने के कारणों का नहीं हुआ खुलासा। उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में कहर बरपाती गर्मी ने लगवाया कर्फ्यू। सड़कों पर लगा अघोषित लॉकडाउन। वाटर पार्क सहित ठंडे स्थानों पर लगा लोगों का जमावड़ा। अब खबरें विस्तार से। जुमे की नमाज के बाद उत्तर प्रदेश समेत 3 राज्यों में हिंसा भड़कने की घटना के बाद सरकार अलर्ट मोड पर दिखाई दे रही है। घटना के बाद से ही पुलिस प्रशासन ने ताबड़तोड़ कार्रवाई की है। उत्तर प्रदेश में हिंसा मामले में 9 जिलों में 13 एफआईआर दर्ज की गई हैं, जबकि 304 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। इधर मुर्शिदाबाद हिंसा में पुलिस छापेमारी कर रही है। इसी तरह सड़कों पर निकलने वालों को हिरासत में लेने का आदेश भी दिया गया है। आपको बता दें कि पिछले दिनों पैगंबर मोहम्मद पर दिए गए बयान को लेकर बीजेपी की निलंबित प्रवक्ता नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग करते हुए यह प्रदर्शन किए गए थे। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में हुई हिंसा के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार अब अलर्ट मोड पर दिखाई दे रही है। इसी बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि अपराधियों और माफियाओं के विरुद्ध बुलडोजर की कार्रवाई सतत जारी रहेगी। किसी गरीब के घर पर गलती से भी कोई कार्रवाई नहीं होगी। यदि गरीब और असहाय व्यक्ति ने कतिपय कारणों से अनुपयुक्त स्थान पर आवास निर्माण करा लिया है तो पहले स्थानीय प्रशासन द्वारा उसका समुचित व्यवस्थापन किया जाएगा। वहीं माहौल खराब करने की कोशिश करने वाले अराजक तत्वों के साथ पूरी कठोरता की जाएगी। ऐसे लोगों के लिए सभ्य समाज में कोई स्थान नहीं होना चाहिए। एक भी निर्दोष को छोड़ा नहीं जाएगा और माफ कीजिएगा, एक भी निर्दोष को छेड़ा नहीं जाएगा तो दोषी को छोड़ा नहीं जाएगा। इधर प्रयागराज हिंसा मामले में रविवार को बड़ी कार्रवाई हुई। हिंसा के मास्टरमाइंड जावेद पंप के घर को पीडीए ने बुलडोजर से ढहा दिया। इससे पहले प्रयागराज हिंसा के मुख्य आरोपी जावेद पंप का घर ध्वस्त करने के लिए पीडीए ने 2 बुलडोजर पहुंचाए। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा। इससे पहले पीडीए ने नोटिस चस्पा कर मकान खाली करने के लिए सुबह 11 बजे तक का वक्त दिया था। आपको बता दें कि प्रयागराज में नुपुर शर्मा के बयान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा के मामले में एक्शन जारी है।
प्रयागराज के अटाला इलाके में हुई हिंसा के मामले में पुलिस ने जावेद पम को गिरफ्तार किया था। जावेद पम की गिरफ्तारी के बाद प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी पीडीए भी एक्शन में आ गई। इसके लिए रविवार को पुलिस प्रशासन ने जावेद के घर को छावनी में बदल दिया। बुलडोजर भी पहुंचे और घर ध्वस्त भी किया गया। इसके लिए पुलिसकर्मी जावेद पम के घर के अंदर भी दाखिल हुए। घर के अंदर से पुलिसकर्मियों ने सामान बाहर निकाला। आपको बता दें, पुलिसकर्मियों ने मकान की पहली मंजिल पर पहुंचकर कुर्सियां और अन्य सामान नीचे फेंक दिया। इस दौरान जावेद पम के घर का दरवाजा अंदर से बंद था और घर में कोई भी सदस्य बाहर नहीं आया। उत्तर प्रदेश में धार्मिक भावनाएं भड़काने के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। अभी पूर्व भाजपा नेता नुपुर शर्मा की ओर से दिए गए बयान पर रार खत्म भी नहीं हुई थी कि एक और बयान ने राजनीतिक सरगर्मी को तेज कर दिया है। अब समाजवादी पार्टी के एमएलसी लाल बहादुर यादव की ओर से एक टीवी इंटरव्यू के दौरान भगवान शिव पर विवादित टिप्पणी करने का मामला सामने आया है, जिसके बाद उनके खिलाफ अभद्र धार्मिक टिप्पणी करने का मामला दर्ज किया गया है। कानपुर के रायपुरवा थाने में भाजपा के सह प्रभारी अंकित वाजपेयी ने यह मामला दर्ज करवाया है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद स्थित बुलंदशहर औद्योगिक क्षेत्र में एक साबुन फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। फैक्ट्री में आग लगने के सूचना पाकर दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। इस आग में किसी के हताहत या घायल होने की सूचना नहीं है। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता लगाया जा रहा है। अब खबर उत्तर प्रदेश के जौनपुर से है, जहां सुरेरी थाना क्षेत्र के एक गांव से पिता की हैवानियत का मामला सामने आया है। गांव की 2 किशोरियों ने पिता समेत 2 से 3 अन्य लोगों पर दुष्कर्म का आरोप लगाया है। पीड़िताओं ने मां के साथ थाने पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई। पीड़िताओं का कहना है कि उनके पिता उन्हें नशीले पदार्थ खिलाकर दुष्कर्म किया करते थे और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी भी देते थे। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है। जनपद जौनपुर के सुरेरी थाना अंतर्गत एक गांव से एक ये सूचना आई है कि एक व्यक्ति अपनी ही 2 पुत्रियों के साथ दुष्कर्म कर रहा था और उन लड़कियों की जो मां है उसने ये तहरीर दिया है। इस तहरीर पर तत्काल थाना सुरेरी में क्राइम नंबर 73/22 अंतर्गत धारा 376, 506 और 5/6 पॉक्सो एक्ट का अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और इस घटना में जो अभियुक्त पिता है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। पीड़िता लड़कियों की डॉक्टरी और 164 इत्यादि की जो विधिक औपचारिकताएं हैं कार्रवाई वो पूरी की जा रही है। अन्य साक्ष्य अंकन करते हुए शीघ्र इसका अंतिम निस्तारण कर दिया जाए। समस्या यही है, हमारे बच्चे के साथ बलात्कार हुआ है। अच्छा। हमारे आदमी की है और उसके बाद उसका 2-4 दोस्त थे वो भी किए। उनके पति थे? हमारे पति थे और उसके बाद बम्बई में ले जाकर वहाँ पे अपने तो किए 2-4 लोग से और करवाए और यहाँ भी किए और यहाँ पे हम आए लिखाने बच्ची का दरखास्त बयान लिखाने आई तो बोल रहे हैं कि हम नहीं लिखेंगे, बम्बई का नहीं लिखेंगे, यहाँ के लिखेंगे। कौन बोल रहा है? सीओ साहब ने बोल रहे हैं, दरोगा सीओ। नहीं संतुष्ट हम नहीं हैं। तो क्या कहें ये? यही उसको जैसे हमारे बदलवा दिया एप्लीकेशन, डांट के जबरी से लिखवा दिया कि नहीं ये लिखो। जो एप्लीकेशन दी थी वो एप्लीकेशन पे नहीं कार्रवाई हो रही है? नहीं, वो एप्लीकेशन पे कार्रवाई नहीं हो रही है। लखनऊ में फिट इंडिया रन का आयोजन किया गया। हजरतगंज इलाके में
आपको बता दें, हजरतगंज चौराहे से केडी सिंह बाबू स्टेडियम तक रैली निकाली गई, जिसमें केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने हरी झंडी दिखाई, जिसमें युवाओं ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि युवाओं में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए फिट इंडिया रन का आयोजन किया गया है। उत्तर प्रदेश में गर्मी का प्रकोप ऐसा बढ़ा कि सड़कों पर अघोषित लॉकडाउन लगा नजर आ रहा है। आपको बता दें, सड़कों पर इक्का दुक्का वाहन ही नजर आ रहे हैं। रविवार को सुबह से ही सड़कों पर सन्नाटा पसरा नजर आया और वाटर पार्क, जू सहित ठंडे स्थानों पर लोगों की भीड़ बढ़ने लगी। हालांकि पिछले दिनों हुई बूंदाबांदी से तापमान में हल्की कमी आई थी, लेकिन इसके बाद भी बढ़ी उमस और फिर आसमान से बरसते अंगारों ने हालत भयावह कर दी है। उत्तर प्रदेश के अधिकतर जिलों में अधिकतम तापमान 46 डिग्री को पार कर गया है, वहीं न्यूनतम तापमान भी 32 डिग्री के नीचे जाने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं मौसम विभाग ने प्रदेश में 20 जून के बाद मानसून की दस्तक देने की बात कही है। फिलहाल लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र स्थित दुद्धी में योगी सरकार के 3 मंत्रियों ने सरकार चली जनता के द्वार के तहत लोगों की फरियाद सुनी। इस दौरान तीनों मंत्रियों से भाजपा कार्यकर्ताओं ने शिष्टाचार भेंट भी की। वहीं इसके बाद सरकार योजना का फायदा लेने वाले लाभार्थियों से सीधा संवाद किया गया। मंत्रियों ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि लाभार्थी की समस्याओं का समाधान निष्पक्ष रूप से किया जाए। आपको बता दें कि सरकार चली जनता के द्वार कार्यक्रम के तहत कैबिनेट मंत्री राकेश सचान, स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल और राज्य मंत्री अनूप प्रधान दुद्धी दौरे पर रहे। उत्तर प्रदेश के बस्ती में आबकारी एवं मद्य निषेध राज्य मंत्री नितिन अग्रवाल ने जिला अस्पताल पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने वार्ड में भर्ती मरीजों से व्यवस्थाओं की जानकारी ली, साथ ही चिकित्सकों के बर्ताव और कार्यशैली को लेकर भी जानकारी ली। आपको बता दें कि निरीक्षण के दौरान मंत्री नितिन अग्रवाल ने जिला अस्पताल में साफ सफाई पर संतोष व्यक्त किया। इस अवसर पर विधायक अजय सिंह, महेश शुक्ला, जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन, पुलिस अधीक्षक आशीष श्रीवास्तव, सीएमओ डॉक्टर चंद्रशेखर समेत कई लोग मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश के बस्ती में अमृत सरोवर तालाब का बीजेपी विधायक ने भूमि पूजन किया। जल संरक्षण के लिए अमृत सरोवर योजना के तहत तालाब को पुनर्जीवित किया जा रहा है। क्षेत्रीय विधायक अजय सिंह ने बताया कि तालाब के निर्माण से पशु पक्षियों को साल भर पीने का पानी मिलता रहेगा। उन्होंने कहा कि पर्यावरण के संरक्षण के लिए सभी को आगे आकर सहयोग करना चाहिए। परिस्थिति है, सतही जल की कमी हो रही है। अमृत महोत्सव के माध्यम से इस अमृत सरोवर का हम लोगों ने जो शिलान्यास किया है, इसमें वर्ष भर पानी रहेगा और जब वर्ष भर पानी रहेगा तो 2-4 किलोमीटर दूर के जितने भी पशु हैं, जंगली पशु हैं, छुट्टा पशु हैं, जो पक्षी हैं, इस पर चारों तरफ। अब खबर उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से है, जहां अहरौरा थाना पुलिस ने 9 जून को ही नाबालिग अमित कुमार की हत्या का खुलासा किया है। पुलिस के मुताबिक अमित को घर से बुलाकर मौत की नींद सुलाने वाला कोई और नहीं बल्कि उसकी बहन का प्रेमी निकला, जो उसके ही घर के सामने रहता है। उसने अपने नाबालिग दोस्त से वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर हत्या में प्रयुक्त रॉड भी बरामद कर ली है। वारदात का खुलासा एसपी नक्सल महेश आत्री ने किया। 9/6/2022 को थाना अहरौरा पर एक सूचना मिली कि गांव अधवार में एक बच्चे की लाश रास्ते में पड़ी है। इस सूचना पर थाना अहरौरा थानाध्यक्ष, सीओ ऑपरेशन और खुद मेरे द्वारा और कप्तान साहब के द्वारा मौका मुआयना किया गया
और जानकारी करने पर पाया गया कि होरीलाल प्रजापति है, ये उनका पुत्र अमित कुमार प्रजापति। होरीलाल प्रजापति की तहरीर के आधार पर मुकदमा अपराध संख्या 100/2022 धारा 302, 504, 506 पंजीकृत किया गया, जिसमें उन्होंने 3 लोगों को नामजद किया गया और तीनों ही लोग गांव के रहने वाले थे। अब खबर उत्तर प्रदेश के महाराजगंज से है, जहां कोल्हुई थाना क्षेत्र के जोगियाबारी में डीजल से भरा टैंकर अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गया, जिसमें ड्राइवर और खलासी घायल हो गए। वहीं टैंकर पलटने के बाद टैंकर की टंकी फट जाने से डीजल बाहर निकलने लगा। वहीं मौके का फायदा उठाकर ग्रामीण डीजल लूटने में भी जुट गए। इधर घटना की सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया, साथ ही टैंकर को क्रेन की मदद से साइड करवाया गया। तेल भर के नेपाल की तरफ जा रहा था। कुलही थाना अंतर्गत एक सड़वा के पास जोगियाबारी पुलिया के पास जो है पहुंचा था। अनियंत्रित होकर के टैंकर पलट गई, जिसमें ग्रामीणों के सहयोग से और प्रशासन के सहयोग से ड्राइवर और खलासी को निकालकर स्थानीय मेडिकल पर भेज करके उपचार कराया गया। चौकी जोगियाबारी के पास अचानक अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसमें ड्राइवर और क्लीनर घायल हो गए थे। उनको बाद फर्स्ट एड अस्पताल रवाना कर दिया गया है। पुलिस मौके पर पहुंच गई थी और जो कुछ तेल का रिसाव हो रहा था टैंकर में, कहीं से रिसाव हो रहा था, तो उसको पब्लिक के लोग कुछ भर भर के भाग रहे थे। तो इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।